साथियों, नमस्कार। जय जिनेंद्र। लंबे इंतजार के बाद आखिर हम 4 तारीख का इंतजार करते करते अब पहुंच चुके हैं उसकी शुरुआत में, जो कि हमने आचार्य निर्भय सागर जी महाराज से प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। साथियों, धर्म प्रेमी बंधुओं, हमें यह अवसर मिल रहा है उसकी शुरुआत में, जो कि हमने आचार्य 108 निर्भय सागर जी महाराज वैज्ञानिक संत के नाम से जो जाने जाते हैं, उनकी प्रेरणा से उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है इस बात के लिए कि वर्तमान जो समय चल रहा है, उन परिस्थितियों में हम लोगों को जैन दर्शन से सम्मत वो बातें जो कि आगम में आई हैं, हम विज्ञान के माध्यम से ऐसे विद्वानों को यहाँ एकत्रित करके वो बात साझा करें जो कि आज के समय में आवश्यक हो गई हैं। हम विषम परिस्थितियों से लगातार पिछले कई माहों से गुजर रहे हैं और इन स्थितियों में अब यह जरूरी हो जाता है कि हम आगम ग्रंथों की उन बातों को समझें जो कि जैन दर्शन में आई भी हैं और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित भी हुई हैं। इस मंच पर हम आज से यह कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो लगातार 12 दिनों तक विभिन्न विशेषज्ञ विद्वानों के माध्यम से यहाँ अपने विचारों के माध्यम से साझा किया जाएगा। हमारे लिए ये परम सौभाग्य की बात है कि इस मंच पर ऐसे एक नहीं कई विद्वान हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में न केवल जैन दर्शन में वरन जैन दर्शन में समाहित हुई वैसी तमाम बातें वैज्ञानिक दृष्टि से भी परख चुके हैं और अपना लंबा अनुभव इस संबंध में रखते हैं। आज की हम शुरुआत करें, इसके पहले मेरे साथ मंच पर यहाँ मौजूद हैं मंदाकिनी जैन समाज के उपाध्यक्ष डॉक्टर उमेश जी। जी, अभी आप कर लीजिए। हमें हमारे वैज्ञानिक संत आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज का संदेश प्राप्त हुआ है और मैं अब निवेदन करता हूं हमारे इस वेबिनार को आयोजन को मूर्त रूप दे रहे श्री संजय जैन, जो अहमदाबाद से हैं और इस संबंध में विशेष दखल रखते हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि वे आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज के संदेश को प्रसारित करें। आवाज नहीं। देखिए, पंडित डॉक्टर मुकेश जी, जो कि मंदाकिनी भोपाल में है, हमारा साहेबपुर में भोपाल में चातुर्मास हुआ। उस चातुर्मास में मंदाकिनी जैन समाज के लोगों ने एक विज्ञान संगोष्ठी रखी थी। उस संगोष्ठी में डॉक्टर अशोक जी ग्वालियर, डॉक्टर सुनील कुमार जी मैनपुरी, डॉक्टर संजीव कुमार जी विदिशा, डॉक्टर BL जैन BL सेठी जयपुर, डॉक्टर कल्याणमल जी गंगवाल पूना, पंकज जी शास्त्री भोपाल। देखिए, पंडित डॉक्टर मुकेश जी, जो कि मंदाकिनी भोपाल में हैं, हमारा साहेबपुर में भोपाल में चातुर्मास हुआ। उस चातुर्मास में मंदाकिनी जैन समाज के लोगों ने एक विज्ञान संगोष्ठी रखी थी।
उस संगोष्ठी में डॉक्टर अशोक जी ग्वालियर, डॉक्टर सुनील कुमार जी मैनपुरी, डॉक्टर संजीव कुमार जी विदिशा, डॉक्टर BL जैन, BL सेठी जयपुर, डॉक्टर कल्याणमल जी गंगवाल पूना, पंकज जी शास्त्री भोपाल, महेश कुमार जी तामोट भोपाल, नरेंद्र कुमार जी, महेश कुमार जी आदि बहुत लोग उस समय आए थे। और वह त्रिदिवसीय संगोष्ठी बड़ी प्रभावक और शिक्षाप्रद रही। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से वह संगोष्ठी हो तो रही है, लेकिन वर्चुअल संगोष्ठी हो रही है। लोगों का आवागमन नहीं होगा, विद्वानों का, सिर्फ इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इसका लाभ सभी लोग ले सकेंगे। तो मुकेश जी डॉक्टर साहब जो मंदाकिनी के हैं, इसके संयोजक के रूप में हैं, उनको और जो इस संगोष्ठी में भाग ले रहे हैं उन सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। हमारे संघ के जो यहाँ साधु हैं 9, उन सभी साधुओं की तरफ से भी आशीर्वाद है। आप इस संगोष्ठी को बहुत अच्छे ढंग से करें और ऐसा विषय प्रस्तुत करें जो सबके लिए बड़ा शिक्षाप्रद, प्रेरणास्पद और कल्याणकारी हो। क्योंकि धर्म को विज्ञान की जरूरत है और विज्ञान को धर्म की जरूरत है। विज्ञान धर्म के बिना अंधा है, क्योंकि धर्म से विज्ञान को आंख मिलती है और धर्म को आगे बढ़ाने के लिए गति मिलती है, पैर मिलते हैं विज्ञान से। क्योंकि भौतिकवादी युग है, इस धर्म को भी आगे बढ़ाना है तो विज्ञान की जरूरत है। पर हमें धर्म और विज्ञान दोनों की जरूरत है। इसलिए ये धर्म और विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। धर्म लोगों को कष्टकारी लगता है करते समय, लेकिन उसका फल सुखदायी होता है। विज्ञान लोगों को अभी अच्छा लगता है, लेकिन उसका फल कष्टदायी होता है। क्योंकि धर्म ऑपरेशन का काम करता है और जब ऑपरेशन किया जाता फोड़े का तो तकलीफ होती है, और विज्ञान मलम पट्टी का काम करता है। जब मलम पट्टी करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो जब तक हम अंदर की पस नहीं निकालेंगे, ऊपर से मलम पट्टी करते रहेंगे तो वह घाव भरने वाला नहीं है। इसलिए धर्म की हमें परम आवश्यकता है। वो हमारे अंदर मन में, तन में और वचन में जो विकार भरे हुए हैं, पस पड़ी हुई है, उसको निकालने का काम करता है। इसलिए ये धर्म और विज्ञान की संगोष्ठी दोनों रूप में हो रही है। मेरा आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। आपका आशीर्वाद हमारे साथ है और हमें पूरा विश्वास है हमारे विद्वान अतिथि जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रतिदिन आकर 1 घंटे हम आपके आशीर्वाद से, आपकी प्रेरणा से उन सारी चीजों को उद्घाटित करेंगे जो कि जैन दर्शन में दी हुई हैं और वैज्ञानिकता के साथ अब संपूर्ण विश्व के सामने आ चुकी हैं। इस वेबिनार को लगातार 12 दिन तक हम आयोजित करेंगे। अब प्रतिदिन 3 से 4 बजे तक ये वेबिनार 15 अगस्त तक चलेगा। जैसा कि सर्वविदित है, डॉक्टर संजीव जैन को आज यहाँ होना था, लेकिन मध्य प्रदेश में आज से ही महाविद्यालय के कार्य शुरू हो चुके हैं और वे प्रवेश आदि कार्यों में व्यस्त होने के कारण आज हमारे साथ नहीं है। लेकिन उनके विकल्प के रूप में आज हमें डॉक्टर अर्चना जैन, जो तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी से हैं, वे अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें
उसके पहले मैं यह बता देना चाहता हूं कि इस मंच पर आगे चलकर जो डॉक्टर संजीव जैन हैं, वे सूक्ष्म जीवों के ऊपर जो कुछ भी तत्वार्थ सूत्र में दिया हुआ है, आगे चलकर हम अवसर अवश्य तलाशेंगे कि उन्हें जोड़कर हम उनसे भी चर्चा कर सकें। कल का दिन बुधवार का है। डॉक्टर अशोक जैन जो जीवाजी यूनिवर्सिटी पर हैं, वो जैन धर्म में सूक्ष्म विज्ञान जीवों की अवधारणा पर अपना वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे। इसी तरह 6 तारीख को BL सेठी साहब हमारे साथ होंगे। 7 तारीख को डॉक्टर ओंकार लाल श्रीवास्तव, जो कि PhD का विषय ही जैन गणित के ऊपर लिया है और काफी कुछ चीजें उन्होंने अपने शोधों के माध्यम से उद्घाटित की हैं, वे हमारे साथ होंगे। संपूर्ण विश्व में अब ख्याति प्राप्त कर चुके डॉक्टर कल्याण मंड जैन, जो भगवान महावीर की अहिंसा का प्रचार लगातार करते रहते हैं और शाकाहार और सर्वजीव संस्थान से प्रतिष्ठान से जुड़े हुए हैं, वे हमारे साथ होंगे। 9 तारीख को डॉक्टर पंकज जैन शास्त्री होंगे। 10 तारीख को डॉक्टर नरेंद्र जैन, जिन्होंने आयुर्वेदिक के ऊपर काफी कुछ काम किया है और जिनकी आयुष विधा 6 के नाम से काफी मशहूर हुई है, कोरोना वायरस के लिए लगातार भोपाल में वो प्रचारित हुई और काफी लोगों को उसका फायदा मिला है। इसका वैज्ञानिक पक्ष वे हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर सुशील चंद जैन मैनपुरी से जुड़ेंगे, जो पारिवारिक जैन दैनिक चर्या है जैन दर्शन में चिकित्सा विज्ञान के ऊपर, वो अपनी चर्चा प्रस्तुत करेंगे। दिनांक 12 अगस्त को हमारे साथ शामिल होंगे श्री महेंद्र जैन। आप देख पा रहे हैं आदित्य जैन के साथ जो बैठे हुए हैं, वे श्री महेंद्र जैन ही हैं। यहाँ भोपाल में जैन भूगोल के ऊपर उनका काफी अध्ययन है और वो कुछ जैन दर्शन में शामिल की गई ऐसी बातों को यहाँ प्रस्तुत करेंगे, उसके व्यवहारिक पक्ष को यहाँ प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर दीपक जाधव हमारे साथ 13 अगस्त को जुड़ेंगे, जो जैन इतिहास और गणित के संबंध में अपनी महारत रखते हैं। भारतीय गणित की जैन विचारधारा क्या रही है, किस स्थिति में है, इसके ऊपर वो अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे और शोधपरक जानकारी यहाँ देंगे। 14 अगस्त को इंजीनियर DR जैन हमारे साथ होंगे, जो यहीं मंदाकिनी जैन समाज के सचिव भी हैं, लेकिन उनका बड़ा व्यवहारिक अध्ययन इस संबंध में है और वो भगवान महावीर की आयु की गणना किस तरीके से जाकर आज वो पुख्ता प्रमाण के साथ ये बताएंगे कि भगवान महावीर की जो आयु है वो 72 वर्ष किस तरीके से है। वो अपना यहाँ न केवल गणित के माध्यम से वो तथ्य प्रस्तुत करेंगे, वरन कई कैलकुलेशंस भी यहाँ समझाएंगे। पंडित महेश जैन तामुट मंदाकिनी जैन समाज के संरक्षक भी हैं, प्रतिष्ठाचार्य भी हैं और भगवती सूत्र में जो कुछ भी मानव भ्रूण के संबंध में आधुनिक जीव विज्ञान में चीजें शामिल की गई हैं, उसे यहाँ बताएंगे। लेकिन इन सब के बीच आज हमारा दिन ये प्रथम दिन है और प्रथम दिन में सौभाग्य से हमें साथ मिलने जा रहा है डॉक्टर अर्चना जैन का। डॉक्टर अर्चना जैन PhD हैं और PhD भी जैन दर्शन पर, और PhD का जो उनका विषय रहा है वह मंत्रों की शक्ति के ऊपर रहा है। जैन दर्शन में नमोकार मंत्र एक श्रेष्ठ मंत्र माना गया है और उस मंत्र में के माध्यम से हम किस तरीके से जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं, ये चला गया, यहाँ प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर अर्चना जैन हमारे साथ हैं। उन्होंने न केवल जैन ग्रंथों के ऊपर तत्वार्थ सूत्र, रत्नकंड, श्रावकाचार, द्रव्य संग्रह आदि पर नियमित कक्षाएं इस बीच में आयोजित की हैं इस कोरोना काल में, वरन वर्तमान में वे जूम ऐप के माध्यम से लगातार वर्चुअल कक्षाएं भी ले रही हैं और मेडिटेशन का कार्य भी लगातार अष्टमी चौदस के दिन उनका प्रतिदिन होता है और सैकड़ों लोगों को लाभ इसका लगातार मिल रहा है। वे विगत वर्ष में विश्व शांति केंद्र लंदन
में भी नमोकार मंत्र एवं रंग चिकित्सा का आयोजन कर चुकी हैं और उस सत्र में अपनी बात रख चुकी हैं। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय की वे सांस्कृतिक संयोजक हैं। जब कभी भी वहां जैन धर्म के संबंध में किसी भी तरह के कोई कार्यक्रम आयोजित होते हैं, उन्हीं को याद किया जाता है और उन्हीं पर यह जिम्मेदारी होती है। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में लगातार साधुओं का आना जाना लगा रहता है। चौके आदि से लेकर संपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम उन्हीं के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। एक विशेष बात और, वे पैरामेडिकल की लेक्चरर हैं तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में, लेकिन अपने 8 वर्ष की आयु से ही वे नागपुर में अपनी स्वयं की पैथोलॉजी लैब एस्टेब्लिश कर चुकी थी। ऐसी महान विदुषी डॉक्टर अर्चना जैन को पाकर हम गदगद हैं और अब उनसे आग्रह करते हैं कि वे आएं और अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। डॉक्टर अर्चना जैन। जय जिनेन्द्र सभी को। Myself Dr. Archana Jain from Tirthankar Mahavir University, Moradabad, TMU. Next slide. शासन नायक वीर प्रभु के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी एवं आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। सभी गणमान्य विद्वान अतिथि गणों के और साधर्मी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। सभी ऑर्गेनाइजिंग टीम मुकेश भैया, संजय भैया एवं सभी ऑर्गेनाइजिंग टीम जो भोपाल की है, उन सबको सादर जय जिनेन्द्र एवं थैंक्स, धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है, इस प्लेटफॉर्म दिया है, इतने बड़े बड़े विद्वानों के साथ मैं अपनी बात भी रख सकूं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मेरा विषय है ध्यान। सबसे पहले हम चलते हैं मंगलाचरण की ओर। मंगलाचरण करेंगे, भगवान पंचपरमेश्वरी का ध्यान करेंगे। नमोकार मंत्र। मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा। ये है वो जहाज जिसने लाखों को तारा, मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सब साहुणम। मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। मंगलाचरण के पश्चात हम चलते हैं अपने विषय की ओर। मेरा आज का विषय है ध्यान। ध्यान के बारे में हमारे आचार्य श्री उमा स्वामी जी ने 2000 वर्ष पूर्व ही बता दिया था तत्वार सूत्र ग्रंथ में 9वें अध्याय में कि ध्यान किसे कहते हैं और ध्यान कैसा होता है, ध्यान के कितने प्रकार हैं। आचार्य जी ने बताया कि उत्तम सेनन वालों को चित्त वृत्ति को रोकना और ध्यान करना उसे ध्यान कहते हैं। उत्तम सेनन वालों को एक विषय में चित्त की वृत्ति को रोकना ध्यान है, जो अंतर्मुहूर्त के लिए होता है। ध्यान के 4 प्रकार हैं। कौन से? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त और रौद्र ध्यान तो हम 24 घंटे करते रहते हैं और ये संसार का कारण है, और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये मोक्ष के कारण है। तो आज हमारा विषय जो है नमोकार मंत्र, ये धर्म ध्यान का विषय है। हम धर्म ध्यान से जुड़कर ही मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, अपने कर्मों को नष्ट कर सकते हैं जो हमने अनादिकाल से अपनी आत्मा में संचय करके रखे हैं। तो चलिए बिना विलंब किए हम चलेंगे अपने ध्यान की ओर। और इसकी क्यों आवश्यकता पड़ रही है? क्योंकि आज जो महामारी फैली है, जो वातावरण है, जो कोरोना वायरस का डर है, जो लोगों को घरों में कैद रहना पड़ रहा है, उससे लोगों के मन में बहुत सारे
फ्रस्ट्रेशन, फियर, स्ट्रेस, डिप्रेशन आदि बीमारियां हो गई हैं मानसिक, जिससे रिलैक्स पाने के लिए, जिससे निजात पाने के लिए मेडिटेशन से अच्छा और कुछ भी नहीं है। अगर हम मेडिटेशन की ओर चलेंगे तो हम इन सारी बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। हमारी नौ पीढ़ी, जो हमारी न्यू जनरेशन है, वो भी इसमें धंसते जा रही है। उनके पास भी कोई विकल्प नहीं बच रहा है। वो भी क्राइम की ओर, सुसाइड की ओर और न जाने अल्कोहलिज्म और कई ड्रग्स आदि गलत मार्ग पर जा रहे हैं। तो मेरा उन सबसे अनुरोध है कि बच्चों, आप लोग ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, हमारे प्रभु की ओर आइए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप केवल नमोकार मंत्र का ही ध्यान करिए। मैंने रिसर्च के द्वारा काफी सारी चीजों का अध्ययन किया है, बिकॉज माई टॉपिक वॉज पावर ऑफ मंत्रास and I've learned about so many mantras। और आप सबके पास में मंत्र हैं। हम सब अपने अपने इष्ट प्रभु को याद करेंगे, अपने अपने इष्ट प्रभु का ध्यान करेंगे, स्मरण करेंगे, तो हम काफी सारी बीमारियों से निजात पा सकते हैं, काफी सारी मुश्किलों का सलूशन हमें मिल सकता है। तो हम आज चलते हैं नमोकार मंत्र ध्यान की ओर। मैंने इस नमोकार मंत्र के रिसर्च के संबंध में काफी सारी चीजें पढ़ी हैं और मैंने उदिता शाह जी के जो नमोकार मंत्र हीलिंग टेक्निक्स था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत इन्फ्लुएंस हुई मैं उनके वीडियोस से, और मैंने उस चीज को अपने जीवन में भी ग्रहण किया और सबको उस चीज के बारे में बताया भी कि कैसे आप अपने आप को नमोकार मंत्र से हील कर सकते हैं, अपने आप को सेफ रख सकते हैं, अपने आप के आजू बाजू में कैसे आप सुरक्षा कवच बना सकते हैं, कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आप अपने आजू बाजू में क्रिएट कर सकते हैं, कैसे अपना ऑरा प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। इन सब चीजों के साथ ही हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं आज की इस दुनिया में। ये दुनिया काफी भागती दौड़ती हो गई थी और अब जाके उसमें एक पूर्ण विराम सा लग रहा है। एक अ, एक स्तंभन आ गई, एक रुकावट आ गई है, सारी दौड़ती भागती जिंदगी एक जगह ठहर गई है, ऐसा लग रहा है। और हमें अब अपने लिए इस ध्यान की आवश्यकता पड़ रही है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नमोकार मंत्र का मैंने अभी हमने वाचन किया था, जिसमें हमने बताया है कि नमोकार मंत्र is the most important mantra in Jainism and can be recited at any time. While reciting the Namokar mantra, we are bowing down with respect to Arhantas, souls who have reached the state of non-attachment towards worldly process. हम उन अरहंत परमेष्ठी को नमस्कार करते हैं सबसे पहले, जिन्होंने चार घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया है और जिन्होंने केवल ज्ञान रूपी केवल दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर को प्राप्त कर लिया है। फिर हम नमस्कार करते हैं नमो सिद्धाणम, आई बाउ टू सिद्धास, दोज आर लिबरेटेड सोल्स, जिन्होंने आठ गुणों को प्राप्त किया है, 8 कर्मों को नष्ट करके, ज्ञानवर्ण, दशनवर्ण, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय और मोहिनी, इन कर्मों को नष्ट करके उन्होंने सिद्धत्व की प्राप्ति की है। इसमें आप सभी सिद्ध पुरुष को याद कर सकते हैं। नमोकार मंत्र इज अ फ्रेम, यू कैन पुट योर गॉड, योर liberated souls in that frame, और आप उनको नमस्कार कर सकते हैं। आचार्य, हेड ऑफ द साधुस एंड साध्वीस, आचार्य परमेष्ठी उन्हें कहते हैं जो 36 मूल गुण के धारी होते हैं और जो शिक्षा, दीक्षा, प्रायश्चित आदि देते हैं, हम उन्हें नमस्कार करते हैं। उपाध्याय परमेष्ठी, those who teach scriptures to sadhus and sadhvis, अर्थात जो साधु और साध्वियों को पठन पाठन कराते हैं, उन्हें उपाध्याय परमेष्ठी कहते हैं। Sadhus means monks who have voluntarily given up social, economical and family relationships. जो साधु हैं, उन्होंने संसारी सारी प्रवृत्तियों को छोड़ दिया है, सारे संसार में जितने भी आडंबर हैं, जितने भी परिग्रह हैं, उनका त्याग करके उन्होंने एक संन्यास धारण कर लिया है और उन्हें हम नमस्कार करते हैं। वो 28 मूल गुण के धारी होते हैं। उपाध्याय परमेष्ठी हमारे 25 मूल गुण के धारी होते हैं, 11 अंग 14 पूर्व। और साध्वीज भी हमारे इसी मार्ग पर चलती हैं। आरिका माता जी जिन्हें हम कहते हैं, वो भी उपचार से महाव्रती कहलाती है। 105 आरिका माँ हम उन्हें कहते हैं। कलेक्टिवली दे आर ऑल कॉल्ड परमेष्ठी, इन सबों को परमेष्ठी कहते हैं। 5 सुप्रीम स्पिरिचुअल पीपल। इन दिस मंत्र वी वर्शिप देयर वर्च्यूज rather than worshipping any one particular person. हम किसी एक व्यक्ति का इसमें नाम लेकर नमस्कार नहीं कर रहे हैं,
Therefore, this mantra is not named after Lord Mahavir, Lord Kashnath or Lord Adinath. किसी एक भगवान का इसमें नाम नहीं है। इसमें सारी वो शक्तियां आ जाती हैं जिन्होंने ये गोल अचीव किया है, जिन्होंने साधुता, जिन्होंने लिबरेटेड सोल्स है, जो लिबरेटेड सोल्स है, जिन्होंने मोक्ष पाई है, जिन्होंने मुक्ति पाई है। उसमें राम भी है, हनुमान भी है, सुग्रीव भी है, उसमें महाभारत के पांडव भी हैं, सभी भगवान हैं। ये केवल जैनों का नहीं है, वो सब भगवान सिद्ध पुरुष इसमें आ जाते हैं जिन्होंने मुक्ति पाई है, जिन्होंने मोक्ष लक्ष्मी को वर्ण किया है। When we recite नमोकार मंत्र, it also reminds us that we need to be like them. हम जब नमोकार मंत्र का ध्यान करते हैं तो हमें ये ध्यान करना चाहिए कि हमें उनके जैसे बनना है। अंधे तद्गुण लब्धये, अर्थात हे भगवान, हम भी आपके गुणों की प्राप्ति करें, हम भी आपके जैसे बने, ये हमारी कामना प्रार्थना होनी चाहिए। This mantra is also called नमोकार मंत्र, नमस्कार मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, मूल मंत्र। ये मूल मंत्र है, ये अनादि निधन मंत्र है। किसी ने नहीं बनाया, किसी ने नहीं लिखा। ये सबसे पहले लिपिबद्ध हुआ था षटखंडागम ग्रंथ में, और षटखंडागम ग्रंथ में आचार्य भूतवली और पुष्पदंत महाराज जी ने इसने लिपिबद्ध किया था। हम उन्हें नमस्कार करते हैं क्योंकि अगर वो लिपिबद्ध नहीं करते तो हमें नमोकार मंत्र देखने, सुनने, पढ़ने को नहीं मिलता। नमोकार मंत्र, नमोकार मंत्र असीम ऊर्जा का केंद्र है। यह सब ऊर्जा का खेल है। जब तक हमारे अंदर ऊर्जा है तब तक हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। यदि ऊर्जा कम हो जाती है तो कार्य क्षमता भी कम हो जाती है। यह पूरा विश्व ऊर्जा से भरा पड़ा है। भांति भांति की ऊर्जा यहाँ मौजूद है। किस तरह से अच्छी ऊर्जा को अंदर लें, इसके बारे में हम अनभिज्ञ हैं। अज्ञानवश यह ऊर्जा का सही इस्तेमाल हम नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए हमें एक तंत्र, टेक्निक चाहिए। हमारे पंचपरमेष्ठी यानी पावर स्टेशन असीम ऊर्जा मानो सैटेलाइट और नमोकार मंत्र है एंटीना या केबल। अगर हमारे पास एंटीना या केबल है तो हमें और कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस टीवी शुरू करो और कार्यक्रम दिखने लगते हैं, वो भी सोफा पर बैठे बैठे। तो हमें अपने भगवान से डायरेक्ट कांटेक्ट करना है। जैसे आप मोबाइल में बटन दबाते हैं तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं उन लोगों से जो यहाँ से करोड़ों मील दूर बैठे हैं। लंदन में, अमेरिका में, अफ्रीका में, कनाडा में, सभी जगह आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको सही बटन प्रेस करनी होती है, isn't it? तो हमें भी अपने भगवान से कनेक्ट करने के लिए सही बटन, सही ध्यान करना पड़ता है, सही तरीके से उनसे लगाव चिंतन करना पड़ता है। आज की जो परिस्थिति हमें देखने मिल रही है, टीवी पर हमने कहा बैठे बैठे देखेंगे, तो हम क्या देख रहे हैं टीवी पर? आजकल कोई भी आप न्यूज चैनल लगाएं तो क्या देखने मिलता है? दुनिया के किसी न किसी कोने में सुनामी, धरती कंप, बाढ़, अकाल, इनकी दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आती हैं। यह कम पड़ रहा है, इसलिए मानव निर्मित भ्रष्टाचार, आतंकवाद, चोरी, दंगे फसाद, यही सब कुछ हर दिन होता रहता है। परेशान हो गए हम ये न्यूज देख देख कर। यह सब इतने बड़े पैमाने पर क्यों हो रहा है? यह सवाल वैज्ञानिकों के मन में भी उभर आया। वैज्ञानिक भाषा में इसे EPW कहते हैं, अर्थात आइंस्टाइन पैन वेव्स। आइंस्टाइन पैन वेव्स जहां जहां निर्माण होती है वहां वहां विनाश अटल है। यह EPW उत्पन्न होने के कारण प्रमुखता से 3 हैं: क्रूर कत्ल खाने, गर्भपात सेंटर, मानवीय मस्तिष्क की स्वार्थी लहरें। जब यह बहुत बड़े पैमाने पर एक जगह में होता है तो वहां का आवामंडल प्रकंपित होता है और आइंस्टाइन पैन वेव का निर्माण हो जाता है। नतीजा संहार, प्रलयंकारी संहार, जो आज हमें देखने मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल चाइना, है ना, यह हुआ कारण। लेकिन इसका निर्मूलन कैसे किया जाए? उसके लिए यह एंटी EPW का निर्माण होना आवश्यक है। जैसे हर टॉक्सिन्स के लिए एंटी टॉक्सिन्स होते हैं ना, उसको निर्माण करने के लिए, उसको दूर करने के लिए, ठीक इसी प्रकार EPW वेव्स को भी हटाने के लिए, दूर करने के लिए एंटी EPW वेव्स का निर्माण होता है। और वो कैसे होता है? ऐसे प्रकंपन को, इस प्रलयंकारी प्रकंपनों को शांत कर देने के लिए यह एंटी EPW सिर्फ मंत्र जाप से ही पैदा होती है।
सबसे ज्यादा शक्तिशाली प्रकंपन नमोकार मंत्र से उत्पन्न होते हैं। यह मैं नहीं कह रही हूँ। 27 नवंबर 1997 में जिनीवा, स्विट्जरलैंड में विश्व धर्म परिषद हुई थी। उस परिषद में विश्व शांति निर्माण करने वाले महामंत्र के रूप में नमोकार मंत्र को मान्यता दी गई थी। मानवीय मस्तिष्क 4-5 प्रकार की लहरों का निर्माण करता है, अल्फा, बीटा, थीटा, गामा। इनमें से थीटा लहर शांति निर्माण करने में सहायक होती है। नमोकार मंत्र जाप करते समय सबसे ज्यादा मात्रा में थीटा लहरों का निर्माण होता है। यह मंत्र व्यक्तिगत स्तर पे काम करती है, लेकिन सामूहिक जाप से एंटी ईपीडब्ल्यू, एंटी आइंस्टाइन पैन वेव्स का निर्माण होता है, जो विश्व शांति का महान कार्य करता है। इसीलिए आप जब भी देखें कोई वीडियो में, मीडिया में आपके पास आता है ना कि हम लोग महामंत्र का जाप कर रहे हैं, आप लोग भी करिए। तो उस समय अगर हम सब लोग मिलकर इकट्ठे महामंत्र का जाप करते हैं, अखंड जाप करते हैं, तो उससे एक वाइब्रेशन, एक हमारे जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, उसमें एंटी पैन वेव्स क्रिएट होती हैं, जिसके कारण विश्व शांति होती है। तो हमें नमोकार मंत्र आदि का अखंड पाठ करते रहना चाहिए। अभी हम मंदिर नहीं जा पा रहे, तो हम घर में इस मंत्र का जाप करें। सब लोग डिसाइड करते हैं कि भाई एक टाइम पे इतने बजे आप आधा घंटा करिए, इतने बजे आप आधा घंटा करिए। ऐसे कर करके हम 24 घंटे की चेन बनाते हैं, और वो चेन के द्वारा 24 घंटे नमोकार मंत्र का महाजाप होता है, ऑल ओवर वर्ल्ड में हो रहा है। और इससे हमें ज्वाइन करना चाहिए और महामंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे एंटी आइंस्टाइन पैन वेव्स जरूर क्रिएट हो और हमारे इसमें जो महामारी फैली है, जो विश्व में अशांति है, वो शांति आए। अब ये हमें किसने रिसर्च बताया है, उनका मैंने सर्च करके देखा। BIS, दैट इज बजाज इब्राहिम सिंह। ये थ्योरी, इनकी थ्योरी ने क्लेम किया है, दिस थ्योरी हैज क्लेम टू बी अ डेवलपमेंट ऑफ आइंस्टाइन EPW. Dr. Madan Mohan Bajaj was the Director General of International Scientific Research and Welfare Organization. He claimed that pain waves are generated and passed along the crust of the earth by the immense noise and tension generated by the animals on the verge of being butchered. यानी इतने सारे पशुओं की चित्कार जो है, जो क्रंदन है, जो उनका रुदन है, वो हमारे वातावरण को दूषित करता है। इसके द्वारा ही ये एंटी पैन वेव्स क्रिएट होती हैं। और चाइना का तो आपने मीडिया पर देख ही लिया है, इतने बुरे बुरे वीडियोस हमने देखे हैं, किस तरीके से वो इन पशुओं का वध करते हैं। और अब तो पूरे वर्ल्ड में, सारी दुनिया में ये हो रहा है। तो हमें इस समय हमारे महावीर की अहिंसा की आवश्यकता है। अगर महावीर की अहिंसा का हम पालन करेंगे, जियो और जीने दो का हम सबका नारा हम लोग इस पे फॉलो करेंगे, तो हम काफी हद तक के ये एंटी पैन वेव्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नमोकार मंत्र के मेडिटेशन बेनिफिट्स की ओर। इसके क्या इफेक्ट है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, हमारे ब्रेन के ऊपर इसका क्या असर पड़ता है। There are 5 types of brain waves, and each stands for a particular activity. Brain waves fluctuate according to what do you feel, what you do, and what you feel. जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, उसका हमारे ब्रेन के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। Meditation, when done correctly, can move the brain waves from higher frequency to a lower frequency, thereby having the ability to change how you feel. हम जो ध्यान करते हैं, अगर हम अच्छी तरीके से सही प्रॉपर दिशा में ध्यान करेंगे, तो हम जो हायर फ्रीक्वेंसी का ब्रेन का हमारा लेवल है, उससे लोअर फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रेन पे हम आएंगे और हम अपनी एबिलिटी को, हमारी थिंकिंग पावर को हम चेंज कर सकते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने मूड को भी चेंज कर सकते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी कषायों को भी चेंज कर सकते हैं। और जो आज विश्व में इतने क्राइम बढ़ गए हैं, हमारी यूथ जनरेशन जिस क्राइम की ओर, सुसाइड और इन सब की ओर जा रही है, उससे निजात मिल सकता है। टाइप्स ऑफ ब्रेन वेव्स। Alpha waves are the most common brain waves that occur at the beginning of meditation as you try to go into deeper state of mind. Alpha waves जो हैं, वो हमारे ब्रेन में कब होते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम डीप मेडिटेशन में अंदर चले जाते हैं, स्टेट ऑफ माइंड, हम अपने अंदर खो जाते हैं। इसका फंक्शन है, इसके बेनिफिट हैं। अल्फा वेव्स काम द नर्वस सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम को शांत करता है। दे लोअर ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट, हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा हार्ट रेट
लो हो जाता है। The waves lower the production of stress hormones and promote relaxation. इससे हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलैक्स होते हैं और हमें रिलैक्सेशन मतलब आराम शांति महसूस होती है अल्फा वेव से मेडिटेशन के द्वारा। Now beta waves, what do beta waves do? They become active when the brain is working on goal oriented tasks. For example, आप कोई गोल को लेकर चलते हैं तो उस समय बीटा वेव्स आते हैं क्योंकि हमें उसकी समाप्ति की ओर फुल डिवोशन से लग जाते हैं, तब बीटा वेव्स आते हैं। और बीटा वेव्स क्या करते हैं, उसके क्या बेनिफिट हैं? तो बीटा वेव्स क्रिएट अवेयरनेस एंड इम्प्रूव कंसंट्रेशन। हमारे लिए अवेयरनेस क्रिएट करता है बीटा वेव्स, यानी जागृत दशा हमें लाता है और हमारा कंसंट्रेशन इम्प्रूव करता है, हमारा फोकस लाता है, हम भटक जाते हैं, हमें एक दिशा में लाता है। दे इंक्रीज लॉजिकल थिंकिंग, हमारी लॉजिकल थिंकिंग भी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट प्लीज, बीटा वेव्स के कारण। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Now theta waves. Theta waves are often associated with the third eye as they help us tap into our wisdom according to spiritual teachings. Third eye means हमारा केवल ज्ञान, हमारी विवेक की शक्ति वो जागृत हो जाती है थीटा वेव से। हमारे स्पिरिचुअल टीचिंग्स को हम जब पढ़ते हैं, सीखते हैं, लर्न करते हैं, उसका ध्यान मेडिटेशन करते हैं तो थीटा वेव्स क्रिएट होती है। इसका फंक्शन क्या है, इसका इफेक्ट क्या है? Waves provide a positive mental state, encourage creativity as per Leiden University, Netherlands. It improves problem-solving skills, increase memory, keep us calm and balanced. As per the researchers of Osher Research Center and Martinos Center, इन्होंने बताया है, रिसर्चर्स ने, साइंटिस्ट ने, कि हम अगर ध्यान करते हैं तो उससे हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, हमारी मेमोरी, हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है, हम शांत होते हैं, हमारा मन चित्त बैलेंस होता है। तो ये सारी चीजें हमारी मेंटलिटी पॉजिटिव हो जाती है, जिसकी आज बहुत जरूरत है। नाउ डेल्टा वेव्स, these brain waves are associated with deepest stage of sleep. Function: delta waves increase the production of anti-aging hormones. You can look ever young if you are practicing meditation. आप यंग रहना चाहते हैं, आप यंग दिखना चाहते हैं तो जरूर मेडिटेशन करिए। They improve social intelligence and avoid conflicts. The waves facilitate quick healing. जो हम healing की बात करते हैं कि हम कैसे heal हो रहे हैं, आपको विश्वास नहीं होता इससे कैसे heal हो जाएगा, नमोकार मंत्र से कैसे heal होगा? तो ये waves जो हम नमोकार मंत्र का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उसका जो वाइब्रेशन हमारे बॉडी में होता है, उससे ये waves क्रिएट होती हैं, उससे हमारे बॉडी में healing होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हमें ध्यान करते रहना चाहिए। इसका मैंने ये हिंदी में भी दिया है, जिनको इंग्लिश का नहीं पढ़ना था इसलिए मैंने हिंदी में दिया है। जो अभी मैंने आपको इंग्लिश में बताया वो सारा इन स्लाइड्स में हिंदी में लिखा हुआ है कि नमोकार मंत्र हीलिंग का गहरा असर हमारे मस्तिष्क पर कैसे होता है। ये सारे तरंगों के बारे में हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, इसके पहले वाला स्लाइड प्लीज एक। हाँ, नमोकार मंत्र हीलिंग करते समय स्थिर आसन, प्राणायाम और लयबद्धता से नमोकार मंत्र का ध्यान होता है। इस समय अधिक मात्रा में अल्फा तरंगों का निर्माण होता है। इससे मनुष्य आसानी से अपने मस्तिष्क तरंगों में बदलाव ला सकता है। इस बदलाव के कई लाभ हैं, जैसे पढ़ाई और सीखने का समय कम हो जाता है। थीटा स्थिति में बहने वाली मस्तिष्क तरंगों बच्चों के पढ़ने की क्षमता को बढ़ाती है। वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि बड़ों से ज्यादा बच्चे इस स्थिति में ज्यादा समय बिताते हैं। इसी कारण से इनकी सीखने की शक्ति और क्षमता दोनों ही बड़ों से बेहतर होती है। नींद की जरूरतें घटाना, कुछ मानसिक बीमारियों के इलाज भी मेडिटेशन से होते हैं। मस्तिष्क तरंगों में बदलाव लाने से डिप्रेशन, अनेक व्यसन, माइग्रेन्स जैसे अनेक बीमारियों का प्रभाव कम करके इन्हें जड़ से मिटाया भी जा सकता है। मुक्ति, तनाव मुक्ति, स्ट्रेस रिलीज नमोकार मंत्र के उच्चारण से पैदा होने वाले प्रकंपनों से हमारे मस्तिष्क तरंगों में बदलाव आता है। इन बदलावों के कारण व्यक्ति शांत और स्थिर होता है। इससे मन शांति का अनुभव होता है और तनाव, स्ट्रेस कम होने लगता है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ हमारे टेक्निक्स, हीलिंग टेक्निक्स क्या क्या है, जिससे आप अपने आप को स्थिर कैसे कर सकते हैं,
अपने मन को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वो सारे टेक्निक्स आपको फॉलो करने हैं, अभी जो मैं आपको बताऊंगी उससे हम ध्यान करते हैं। मैंने आपको वीडियो भी दिया है, लिंक भी दिया है, आप उस लिंक से वीडियो से अपने आप को ध्यान के द्वारा जोड़ सकते हैं और ध्यान कर सकते हैं। यहाँ समय थोड़ा कम पड़ेगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको उन टॉपिक्स के बारे में बताऊंगी, आप वीडियो में उसे डिटेल में आराम से देख सकते हैं। मंत्रों का ज्यादा उच्चारण हम यहाँ नहीं कर पाएंगे, इसलिए आगे प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। हेलो, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कुछ प्रॉब्लम के कारण थोड़ा अटका है, प्लीज वेट करिए। संजय भैया, नमोकार मंत्र आपको करते समय आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आसन हमें डिसाइड करना चाहिए कि आसन हमारा कैसा हो। आसन हमारा, जिस आसन में आप कंफर्टेबल बैठे वो आसन आपको डिसाइड करना चाहिए। पद्मासन भी हो सकता है, सुखासन भी हो सकता है। आपको दिशा भी डिसाइड करनी होती है। प्राची दिशा जो नॉर्मल हम देखते हैं ना, सूर्य जहाँ से उगता है, या उत्तर दिशा, ये दोनों दिशा ही बेस्ट है ध्यान करने के लिए। उसके बाद आप अपने साथ बैठने के बाद पश्चात जब आप बैठते हैं ध्यान करने के लिए, तब आपको एक प्रतिज्ञा भी करनी चाहिए। प्रतिज्ञा करते समय आपको ध्यान देना है कि हमें चारों प्रकार के आहार का त्याग करना है, चारों प्रकार की कषायों का त्याग करना है, सभी प्रकार के परिग्रहों का त्याग करना है, और उसके बाद आप ध्यान को प्रारंभ कर सकते हैं। ध्यान प्रारंभ करने के पहले सभी जीवों से क्षमा याचना भी करनी चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा 24 घंटे हम जब काम करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो हमारे द्वारा जीवों की हिंसा होती है। तो हम उन 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, संज्ञा असंज्ञ पंचेंद्रिय, स्वर्ग के, नरक के, जो भी हमारे रिश्ते नाते हैं, जिनके हमारे द्वारा जिनको तकलीफ हुई हो, जिनको दुख पहुंचा हो, उनसे हम क्षमा याचना करते हैं कि हे भगवान, वो सारे जीव मुझे क्षमा करें और मैं भी उन जीवों को क्षमा करूं। मैं उन सबसे क्षमा मांगती हूँ। इसके बाद आपको अपनी सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, आपके माता पिता, आपके पेरेंट्स, आपके गुरु, उन सबको आपको धन्यवाद देना चाहिए, शुक्राना करना चाहिए, बिकॉज आपको उनसे एनर्जी मिलती है। हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे पेरेंट्स, जिनके द्वारा हमें ये नया जीवन मिला, हमें संस्कार मिले, अच्छी शिक्षा मिली, उनको धन्यवाद डेली देना चाहिए। और हमारे गुरुजनों जिनसे हमें शिक्षा मिलती, चाहे वो लौकिक गुरु हो चाहे धार्मिक गुरु हो, उनका हमें धन्यवाद करना चाहिए। उसके पश्चात हम ध्यान करने बैठते हैं, तो ध्यान करते समय आपको ये ध्यान देना है कि हमारे जो साधारण हाथ हैं, इनको बनाना है हमें पावर हैंड्स। तो इन्हें कैसे हम पावर हैंड्स में कन्वर्ट करेंगे, उसका हमें ध्यान करना है। उसके पहले हम चारों दिशाओं से, जब आप सामायिक करते हो ना, तो चारों दिशाओं के आप जितने भी अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु हैं, उनको नमस्कार करके उनसे एनर्जी ग्रहण करते हैं और उनसे दिग्वंदना कहते हैं। तो हमें दिग्वंदना करनी होती है चारों दिशाओं में। हम बोलते हैं उस समय ओम राम नमो अरिहंताड़म पूर्व दिशा समागतान विघ्नान निवारय निवारय नमः। फिर हम दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं और ओम ह्रीम नमो सिद्धाड़म दक्षिण दिशा समागतान विघ्नान निवारय निवारय माम रक्ष रक्ष स्वाहा। फिर ओम रूम नमो आर्याड़म पश्चिम दिशा समागतान विघ्नान निवारय निवारय माम रक्ष रक्ष स्वाहा। फिर ओम रूम नमो लोहे सव्यचाउणम पूर्व दिशा समागतान विघ्नान निवारय निवारय माम रक्ष रक्ष स्वाहा। ये हो गई दिग्वंदना। ये हमने चारों ओर से अपने लिए पॉजिटिव एनर्जी ग्रहण करी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। उसके पश्चात, हाँ, इसके बाद और ये बता दिया मैंने, ठीक है। हाँ, ये पावर हैंड्स टेक्निक। अब पावर हैंड टेक्निक में आपको हमने बताया था, मैं जो मेरे पहले के स्टूडेंट्स हैं उनको तो मालूम है और मैंने वीडियो भी शेयर करी है, तो आपको मालूम होगा। जो हमारे आचार्य जी, हमारे महाराज जी, हमारे प्रतिष्ठाचार्य अनेकों सालों से हमें जब भी विधान कराते हैं तो हमारे द्वारा संकलीकरण कराते हैं। तो संकलीकरण में वो हमारे हैंड्स को पावर हैंड्स बना देते हैं। तो ये 2-2 उंगलियों में वो अनंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी के वर्ण द्वारा स्थापना कराते हैं। उनके कलर, उनके वर्ण की स्थापना करते हैं। हमने स्थापना पढ़ी है 2 प्रकार की, तदाकार और अतदाकार। तदाकार जो स्थापना होती है उसमें मूर्ति में मूर्तिमान की स्थापना होती है, और अतदाकार स्थापना में जैसे चेस की गोटी में आप वजीर, राजा, रानी,
और इन सब की स्थापना करते हो उसको चला दो ना, और ताश के पत्तों में बादशाह, गुलाम, रानी, बेगम, ठीक इसी प्रकार हम अपने हाथ में अतदाकार स्थापना से पंच परमेष्ठी भगवान की स्थापना करते हैं पचरंगी बॉन्ड से, और ये हमारे हाथ पावर हैंड्स बन जाते हैं। इन हाथ के द्वारा, इन हाथ के उंगलियों के माध्यम से फिर हमें अपने ऊपर सुरक्षा कवच बनानी पड़ती है। पचरंगी सुरक्षा कवच का हम निर्माण करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पचरंगी सुरक्षा कवच आपको बनाना होता है। इसके बाद पावर हैंड्स बनाने के बाद अपने मस्तिष्क के ऊपर आपको नमो अरियंताड़म करके 9 बार, नमो सिद्धाड़म करके 9 बार, रेड कलर व्हाइट कलर से अनंत परमेष्ठी की भगवान की, रेड कलर से सिद्ध भगवान का जाप करना है 9 बार, आर्यराम में पीले कलर से करना है, नमो उभयताड़म नीला या हरा कलर कर सकते हैं, और नमो लोहे शब्द साउंड में काला या नेवी ब्लू कलर आप कर सकते हैं। इसके द्वारा पचरंगी सुरक्षा कवच आपके आजू बाजू आभा मंडल में बन जाता है। तो आभा मंडल आपका अच्छे परिणामों, अच्छे लेशा के लिए विदित होता है। इस तरीके से आपका आभा मंडल आपके आजू बाजू सुरक्षा कवच बन जाएगा, और आप ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो आपके अंदर कोई भी निगेटिव एनर्जी को प्रवेश नहीं होने देगा। आप प्रोटेक्ट रहेंगे। ये प्रोटेक्टिव शील्ड है जो आपको हर तरीके से प्रोटेक्ट करेगा। आप बाहर भी, अब घर से निकलते हैं तो अपने लिए आजू बाजू में सुरक्षा कवच बनाकर ही निकलिए। नेक्स्ट प्लीज स्लाइड। इस तरीके से आपको रोटेट करना है, तो आपको ऐसे फील करना है कि पचरंगी सुरक्षा कवच आपके आजू बाजू में घूम रहा है और आप फ्री हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं आज भगवान पंचपरमेष्ठी भगवान के सुरक्षा कवच से। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, अब हम जो पावर हैंड्स हमने बनाए हैं उसके द्वारा हम मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि भी करते हैं। मन शुद्धि अर्थात हमारे मन में काफी सारे क्रोध, मान, माया, लोभ भरे होते हैं, और हमें इन क्रोध, मान, माया, लोभ को हटाना होता है। हम कह तो देते हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, लेकिन हम करते नहीं हैं। तो इसीलिए अगर आप कोई शुद्ध एनर्जी को अपने पात्र में डालना चाहते हो तो पहले अंदर की अशुद्धता को निकालना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप दूध लेते हो तो दूध ग्रहण करने के आप पात्र को पहले साफ करते हो, मांजते हो अच्छे से, उसके बाद उसमें दूध लेते हो, वरना वो फट जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर आप पॉजिटिव एनर्जी को अंदर फिल करना चाहते हो तो पहले जो राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ आपके अंदर भरे हैं उसको नष्टम नष्टम कहकर अपने हृदय से निकाल फेंकिए, और फिर उसमें पंचपरमेष्ठी भगवान का स्थापना करिए। पंचपरमेष्ठी भगवान की 5 वर्ण से आपको 5 कमल बनाने, 5 पंखुड़ियों पे 8-10 पंखुड़ियों पे आपको 2-2 पंखुड़ी ऐसे कलर से व्हाइट, रेड, ग्रीन, येलो और नेवी ब्लू कलर से आपको बनानी है, और आपको मन की शुद्धि करनी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। उसके बाद वचन शुद्धि करनी है। वचन शुद्धि मतलब हम अगर वचन शुद्धि करते हैं, हमारे मुखमंडल से हम कितने अशुद्ध वचन कहते हैं। कहते हैं ना, गोली से लोग नहीं मरते लेकिन बोली से मर जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे द्वारा ऐसे वचन ना निकले जिससे किसी के प्राणों का घात हो, जिससे किसी को दुख पहुंचे, किसी को कष्ट पहुंचे। वो भी भाव हिंसा है अगर हम किसी को दुख पहुंचाते हैं अपने वचनों के द्वारा। ये सारा जगत तरंगों से आंदोलित है। प्रकाश तरंग में स्विच बंद करने के बाद नहीं रहती, लेकिन ध्वनि तरंगे हमेशा आकाश में मौजूद रहती हैं। स्वर, शब्द, भाषा, ध्वनि की तरंगे पूरे आकाश में मौजूद हैं, वो कभी नष्ट नहीं होती। तो हमें इसमें ये भी बताया है कि हम जब कोई चीज के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम पानी को नमोकार मंत्र करके उसके क्रिस्टल बनाते हैं तो उसकी बहुत सुंदर संरचना दिखती है। अगर हम उसका सेक्शन करके माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो आपको बहुत सुंदर उसमें लेयर्स दिखाई देती हैं। और जब आप कोई गाली या अब्यूजिंग वर्ड्स बोल के उस पानी के क्रिस्टल्स बनाते हैं तो उसके बहुत बेकार, अच्छे नहीं बनते, अच्छे उसके वो नहीं बनते हैं, बुरे उसकी संरचना बनती है। इसका मतलब पानी के ऊपर भी नमोकार मंत्र का असर होता है। इसके बाद हम चलेंगे शरीर निर्मलीकरण की ओर। तो हमें अपने वचन की शुद्धि करनी है नमोकार मंत्र पढ़ के, और इसमें अप्रिय कटु कठोर वचन को नष्ट करना है और हितमित प्रिय वचन की स्थापना करनी है। फिर शरीर निर्मलीकरण। शरीर निर्मलीकरण जब आप करते हैं तो काफी सारी बीमारियां दूर होती हैं। मैंने तो बचपन से देखा है, मेरी मम्मी जब मुझे तबीयत अच्छी नहीं लगती थी तो शीयूज तो मम्मी अच्छा नहीं लग रहा था, वो नमोकार मंत्र करके 9 बार हमारे सिर पे से पूरे बॉडी पे से हाथ फेर देती थी तो हमें रिलैक्स लगता था। तो हम कहते थे नमोकार मंत्र में क्या शक्ति है, ये हमने बचपन से अनुभव किया है इस शक्ति को। तो शरीर निर्मलीकरण में 9 बार आपको नमोकार मंत्र पढ़ के सारे शरीर के ऊपर से, और जहां जहां आपको तकलीफ है वहां से आप उसको नमोकार मंत्र पढ़ के हील करेंगे तो आपके शरीर से नेगेटिव एनर्जी पूरी रिमूव हो जाएगी। 3 बार मस्तिष्क के ऊपर, फेस के ऊपर, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, पूरे बॉडी पे से और बैक पे से आप उसको फेरेंगे, नमोकार मंत्र का उच्चारण करेंगे तो आपको रिलैक्स महसूस होगा और आपकी नेगेटिव एनर्जी निकल जाएगी।
अपवित्रो पवित्रो वा सुस्थो दुस्थो वा ठाए पंच नमस्कारम सर्व पापे प्रमुच्यते। अर्थात चाहे आप पवित्र स्टेट में हो चाहे अपवित्र, आप नमोकार मंत्र का कभी भी ध्यान कर सकते हैं, उसका इफेक्ट उतना ही होगा आपके शरीर पे। बस ये है कि आप अपवित्र हैं, उस समय आप उसका प्रोनाउंसिएशन जोर से मत करिए, अंदर ही अंदर उसका ध्यान स्मरण कर सकते हैं। अब चलते हैं हम ओमकार ध्यान की ओर। ओमकार ध्यान आप लोगों ने काफी समय से सभी धर्मों में ओम बीजाक्षर का ध्यान चलता है और हम ध्यान करते हैं, उससे काफी रिलैक्सेशन भी हमें मिलता है। हम किसी भी कार्य की शुरुआत हमेशा ओमकार से करते हैं। ओम ही क्यों, ध्वनि शास्त्र की दृष्टि से ओम का उच्चारण करते ही जो ध्वनि पैदा होती है वह सबसे अलग है। ध्वनि शास्त्र में दो थियरीज मानी जाती हैं, एक वेव थ्योरी लहर और दूसरी प्रैक्टिकल थ्योरी दैट इज बिंदु। इसके वेव थ्योरी के भी 3 प्रकार हैं, शॉर्ट वेव थ्योरी, मीडियम वेव, लॉन्ग वेव। वेव थ्योरी के बारे में हम अभी पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए इसमें डिस्क्रिप्शन मैंने उसका नहीं लिया। आप जब नमोकार मंत्र का ध्यान करेंगे तो नमोकार मंत्र का ध्यान करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि नमोकार मंत्र आपको नीचे से ऊपर ले जाना है, तो आपकी साधना होगी। ऊपर से नीचे तो आपकी वासना में पतन होगा, उसका आपका पतन शक्ति का पतन होगा। तो सारे चक्रास को टच करती हुई नमो ओमकार की ध्वनि ऊपर चलनी चाहिए और सामने आकाश में आप ओम एक बड़ा बना लीजिए और हजारों लोगों ने आज तक के जितना ओम का ध्यान किया है वो वाइब्रेशन आकाश में मौजूद है अभी भी। और हम जब ओम का ध्यान करते हैं तो हमारा ओम उन तरंगों से टकराता है और हमारे ऊपर ओमकार की वर्षा होती है और वो ओमकार वर्षा हमारे 72,000 नाड़ियों को संचालित करती है, सुसंचालित करती है और हमें रिलैक्स और एनर्जेटिक फील कराती है। तो हमें ध्यान रखना है कि वो एनर्जी मूलाधार चक्र जो सबसे नीचे है हमारे जेनिटल ऑर्गन्स के पास, उसको पहले टच करनी है, उसमें संप्रेषण आना चाहिए, संकुचित होना चाहिए वहाँ। फिर स्वादिष्टान चक्र जो 4 उंगल ऊपर है जेनिटल ऑर्गन्स के ऊपर में, उधर यहाँ पे ध्यान करना है, ओम ऊपर ले जानी है शक्ति को। फिर मणिपुर चक्र दैट इज नाभि चक्र पे आपको ओमकार की ध्वनि को टच करनी है। फिर हृदय चक्र दैट इज अनाहत चक्र पे टच करना है। विशुद्ध केंद्र मतलब गले पर आपको टच करनी है ओमकार की इसको। फिर आज्ञा चक्र पे आपको ले जानी है ओमकार की ध्वनि को और सहस्त्रार चक्र पे ले जाना है। इस सीक्वेंस में अगर आप करेंगे तो आपके सारे चक्रास भी एक्टिवेट हो जाएंगे ओमकार ध्वनि से और आपको पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओमकार से हमारी 72,000 नाड़ियां स्वच्छ हो जाती हैं। ओमकार ध्वनि से मन रिलैक्स हो जाता है। नेक्स्ट प्लीज। इसलिए ओमकार का ध्यान हमें करते रहना चाहिए। अब ये केंद्र है, हमें पंच परमेश्वरी भगवान का नमोकार मंत्र का कैसे ध्यान करना है। हम हजारों वर्षों से नमोकार मंत्र की माला फेरते आ रहे हैं, लेकिन हमें ये कोशिश होती है एक दिन में हमारी 50 होता है, 100 होता है, हम यहाँ वहाँ ध्यान भटकते रहता है। उसी समय हम मोबाइल भी देख लेते हैं, उसी समय हम टीवी भी देखते रहते हैं, उसी समय हम सब शरीर खुजाते रहते हैं, इधर उधर कुछ भी काम करते रहते हैं। तो उससे जो इफेक्ट होना चाहिए वो हमें नहीं मिलता। तो हमें ध्यान केंद्र करना चाहिए, अपने पूरे मन को एकाग्र करके कंसंट्रेशन से एक एक केंद्र के ऊपर, एक एक बिंदु के ऊपर, एक एक चक्र के ऊपर, एक एक परमेश्वरी भगवान के पद का ध्यान करना है, एक एक पद का एक एक चक्र पे। फॉर एग्जाम्पल जो आप दर्शन केंद्र देख रहे हैं वो हमारा सहस्त्रार चक्र है। यहाँ मस्तिष्क में जो है वहाँ 1008 कमल होते हैं, उधर हमें नमो सिद्धाणम का ध्यान करना है। नमो सिद्धाणम अर्थात सिद्ध भगवान के पास हमें चलना है, लोकाग्र में विराजमान है सिद्ध परमेश्वरी, उनसे हमें उनकी पॉजिटिव एनर्जी लेनी है और वो पॉजिटिव एनर्जी रेड कलर के रूप में हमारे सारे शरीर में भर जाएगी और हमारे रेड ब्लड सेल्स जो है, हमारी ब्लड सर्कुलेशन जो है, हमारा हार्ट का पंपिंग है, हार्ट बीट्स है, हार्ट रेगुलेशन है, वो सारा अच्छा होगा रेड कलर से। अगर आप बीजाक्षर रेड कलर से नमो सिद्धाणम का ध्यान करेंगे सहस्त्रार चक्र पे। फिर आज्ञा चक्र जो है ज्ञान केंद्र जिसे कहते हैं, मस्तिष्क के फॉरहेड पे जो है, उसमें आप ध्यान करेंगे नमो अरिहंताड़म का। नमो अरिहंताड़म व्हाइट कलर से। तो अरिहंत परमेश्वरी भगवान से जुड़ते समय आप उनसे जुड़ेंगे। आज के जमाने में, आज हमारे प्रेजेंट में अरिहंत परमेश्वरी भगवान विदेश क्षेत्र में विराजमान है, तो हमें उनसे ध्यान के द्वारा विदेश क्षेत्र चलना है और विदेश क्षेत्र से जुड़कर उनसे वो ऊर्जा लेना है जो उन्होंने 4 घातक कर्मों को नष्ट कर सफेद वर्ण ऊर्जा जो उन्हें पाई है, वो ऊर्जा हम उनसे ग्रहण करते हैं उनके समुचरण में जाकर। तो मैं जब ध्यान कराती हूँ तो मैं लोगों को सिद्धालय ले जाती हूँ, सिद्धालय में उन्हें ले जाकर सिद्धालय से उनसे एनर्जी ग्रहण कराती हूँ, उन्हें विदेश क्षेत्र के दर्शन कराती हूँ, विदेश क्षेत्र ले जाकर उन्हें विदेश क्षेत्र से वो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी
व्हाइट कलर की आज्ञा चक्र पर सारे शरीर में भरने लगाती हूँ, ताकि उन्हें फील हो कि उनके शरीर में भी व्हाइट जो हमारे WBCs होते हैं, हमारा डिफेंस सिस्टम होता है, व्हाइट कलर से वो स्ट्रांग हो जाता है। और हमारा डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग होने से हमारी जो प्रतिरोधक शक्ति होती है, बीमारियों से लड़ने की शक्ति होती है, वो बढ़ती है और हम बीमारियों से लड़ सकते हैं। ये कोरोना जैसे वायरस तो हम कभी भी जीत सकते हैं अगर हम नमोकार मंत्र को श्रद्धा से ध्यान करेंगे तो। ये बीजाक्षरों का ध्यान है। बीज से ही वृक्ष का निर्माण होता है, अर्थात छोटे से बीज में बड़े वृक्ष का निर्माण करने की महान शक्ति छिपी हुई होती है। अनुकूलता मिलने पर यह बीज अंकुरित होता है। कई सालों के बाद उसका वृक्ष बन जाता है। एक बार पेड़ बड़ा हो जाए तो उसे पानी देने की आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन छोटे छोटे पौधों को बड़ा होने तक रोज पानी देना होता है। वैसे ही नमोकार मंत्र को भी आपको पढ़ना है और ध्यान करना है, बीजाक्षर का ध्यान। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। 1 मिनट नमोकार मंत्र में मैंने आपको बताया कि हम आपके पास अगर पूरा प्रक्रिया करने का टाइम नहीं है तो आप 1-1 मिनट में एक-एक भगवान का ध्यान आप कर सकते हैं। मस्तिष्क पे आप हेड के ऊपर सहस्त्रार चक्र पे 1 मिनट में आप अनंत परमेश जी का ध्यान करिए, फॉरहेड पे व्हाइट कलर से और उनके गुण का इमेजिन करिए। फिर सिद्धाड़म भगवान का आप ध्यान करिए, नमो सिद्धाड़म, और सहस्त्रार पे रेड कलर से उनके गुण का ध्यान करिए। नमो आयरियाड़म का आपको कंठ पे ध्यान करना है और आचार्य परमेश जी का येलो कलर का ऊर्जा लेना है और वो ऊर्जा कंठ से सारे शरीर में प्रभावित करना है। और कंठ में आपके थायराइड ग्लैंड्स आदि होते हैं, T3, T4, TSH जो हमारा इरेगुलर हो जाता है, हार्मोन्स का वो रेगुलेशन हो जाता है। और येलो कलर से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्ट्रांग हो जाता है, पाचन तंत्र मजबूत हो जाता है, जठराग्नि। अगर पेट ठीक है तो काफी सारे रोगों से आप बच सकते हैं। उपाध्याय परमेश जी भगवान का आपको हृदय पे ध्यान करना है ग्रीन कलर से, और ग्रीन कलर आपको ऐसा सोचना है कि उपाध्याय परमेश जी का ध्यान करते हुए हरा वर्ण हमारे सारे शरीर में भर गया है, जो प्योर ऑक्सीजन का सूचक है। प्योर ऑक्सीजन आपके शरीर में, तो वो आपका लंग्स जो है, ब्रीदिंग सिस्टम है, एक्सलेशन इनहेलेशन है, वो आपका अच्छे से स्ट्रांग हो जाता है ग्रीन कलर से। और जो नेवी ब्लू कलर है वो आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को, जो आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, किडनी आदि है, जेनाइटल ऑर्गन्स जो हमारे हैं, और सारे रोम रोम से टॉक्सिन्स बाहर हो जाते हैं। नाभि में आपको नेवी ब्लू कलर से नमो लोहे शब्द शाहुणम का ध्यान करना है, तो उससे आपके सारे जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकल जाएंगे और आपका शरीर शुद्ध एवं शांत अच्छा हो जाएगा। आपके अंदर शुद्धि आ जाएगी, मस्तिष्क में आपको शांति मिलेगी, सहन शक्ति आ जाएगी, आनंद का संचार आपके पूरे शरीर में होगा और सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित होगी। नमोकार मंत्र के ध्यान की ये बेनिफिट्स हैं जो आपको हमेशा अपने ऊपर करते रहना चाहिए। इफ यू लव योरसेल्फ यू शुड डू मेडिटेशन एंड ध्यान। हमारे लिए 24 घंटा समय है, दूसरों के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए, सारे लोगों के लिए काम करेंगे, लेकिन हमारे अपने लिए हमारे पास टाइम नहीं है। इफ यू लव योरसेल्फ प्लीज डू मेडिटेशन। नमोकार मंत्र प्राणायाम भी आप करते हैं। अभी कह रहे हैं ना सब लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम पे कोरोना अफेक्ट करता है, तो अगर आपका स्वास्थ्य ठीक चल रहा है, आप प्राणायाम अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं, तो आप कभी भी कोरोना आपको इफेक्ट नहीं करेगा। तो आप नमोकार मंत्र प्राणायाम से करिए। ये पूरक, कुंभक और रेचक, अर्थात जो हम अलोम विलोम आपको बाबा रामदेव सिखाते हैं, वही अलोम विलोम है। आपको लेते समय आप जब सांस अंदर ले रहे हैं, एक नाक को आप बंद कर दीजिए, एक नासिका को आप सांस लेते हैं, नमो अरिहंताड़म का अंदर मन में प्रोनाउंसिएशन करना है, माइंड में। फिर आप इधर से लेंगे छोड़ते समय नमो सिद्धाड़म, फिर उसी नासिका से ऊपर लेंगे नमो आयरियाड़म, फिर इधर से थोड़ा कुंभक करके उसको रोकेंगे भी सांस को, और फिर छोड़ते समय नमो आयरियाड़म के बाद नमो लोहे छोड़ेंगे, फिर लेते समय नमो लोहे सव्यशाहुणम। ऐसे आपको, ये आप सुखासन या पद्मासन में बैठ सकते हैं। मूल हेतु आसन स्थिर ही है, यानी एक ही जगह कुछ समय के लिए स्थिरता और शांति से बैठना है। प्राणायाम करने से पूर्व आसन धैर्य आवश्यक है। आसन स्थिर तो मन स्थिर। पूर्ण रूप से निरोगी व्यक्ति 24 घंटे में 21,600 बार श्वासोच्छ्वास करता है, यानी 1 मिनट में 15 बार। यह सामान्य गति है। इस गति का प्रयत्न पूर्वक विच्छेद करना यानी प्राणायाम। इसके 3 भेद हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक मीन्स बाहर का प्राण वायु ऑक्सीजन अंदर लेना। अब जब सांस आप अंदर लेंगे उस समय आपको अनंत परमेश्वरी को अंदर लेना है, मतलब सांस सांस में आपके भगवान का स्मरण अंदर जाना चाहिए। तो वो आपका जो आप कुंभक करेंगे, श्वास को अंदर ही रोकना है, और रेचक श्वास को बाहर छोड़ना है। श्वास और मन का परस्पर गहरा संबंध है।
अगर हम अधिक मात्रा में प्राण वायु ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर उत्सर्जित होगा। उसके साथ शरीर में रोग के कारण बने हुए विषैले वायु भी उत्सर्जित किए जाएंगे। इसीलिए कुछ समय की आवश्यकता है। अस्थिरता के कारण हम श्वास भी जल्दी जल्दी लेते हैं और जल्दी जल्दी छोड़ते हैं। इस कारण विषैले वायु शरीर में ही रह जाते हैं। हम इसमें भी कंजूसी करते हैं। हम देना ही नहीं चाहते हैं, हम तोड़ना ही नहीं चाहते हैं। वी आर ऑलवेज टेकिंग, वी डोंट गिव। हमें श्वासों को छोड़ना है, अच्छी तरीके से लॉन्ग अच्छे से छोड़ना है। और लेते छोड़ते समय हमें श्वास में भगवान का स्मरण करना है। आप पानी भी पिए, बोलते ना जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसे पियो पानी वैसी होए वाणी। तो आप जब खाना खाते हैं उसको मंत्रित करिए। उसमें पावर बोलते 10⁻6 पावर 10⁻10, तो मल्टीपल टाइम्स उसका पावर बढ़ जाता है जब आप कोई भी चीज को मंत्रित करते हैं। तो पानी को, वायु को और आप भोजन को, जो जरूरी है हमारे लिए, इन सब चीज को आपको मंत्रित करना है। हम नमो अरियंताणम का शांति से मन में उच्चारण करते हुए धीरे एक लंबी सांस लेंगे, दैट इज कॉल्ड पूरक। अत्यंत अल्प समय के लिए रुकेंगे, दैट इज कॉल्ड कुंभक। नमो सिद्धाणम का शांति से मन में ही उच्चारण करते हुए लंबी सांस छोड़ेंगे, दैट इज कॉल्ड रेचक। इस प्रकार 3 सांस में एक नमोकार मंत्र का उच्चारण होना चाहिए। इस प्रकार 3 या 9 बार नमोकार मंत्र प्राणायाम करना है। वैज्ञानिकों के प्रयोग से यह सिद्ध हुआ है कि श्रव्य ध्वनि सुनाई देने वाले शब्द, आवाज वह शक्ति नहीं रखती है जो मानसिक ध्वनि में होती है। कोई भी ध्वनि या शब्द मानसिक रूप से उच्चारित होती है तो एक सर्वव्यापी स्फोट होता है और कर्णातीत तरंगे पैदा होती हैं। इन कर्णातीत तरंगों में सबसे ज्यादा शक्ति होती है। हमें इन ध्वनि की शक्तियों से ही अपने आप को मजबूत करना है, स्ट्रांग बनाना है, आरोग्य बनाना है। ये हमारी जो है आरोग्य, दैट इज क्योर विदाउट मेडिसिन, आरोग्यता की स्थापना अपने अंदर करना है पंचपरमेश्वरी नमोकार मंत्र का ध्यान करते हुए। नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू। मैंने आपको आज नमोकार मंत्र के ध्यान के बारे में बताया और आप ध्यान करना चाहते हैं तो मेरी लिंक ऐसा आप शेयर कर देंगे आपको। आप ध्यान करते समय उस लिंक के द्वारा, वीडियो के द्वारा आप फॉलो कीजिए उस प्रोसीजर को और नमोकार मंत्र से अपने आप को आरोग्य बनाइए और सारे टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन से निजात पाइए। धन्यवाद सभी को। आचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। और सभी टीम को जो भोपाल से, जो मुकेश भाई साहब वगैरह, आप सभी मेंबर्स को कोटि कोटि धन्यवाद कि यू हैव गिवन मी अपॉर्चुनिटी एंड वेरी नाइस प्लेटफॉर्म टू स्पीक ऑन दिस डायस इन फ्रंट ऑफ सो मैनी। इतने सारे विद्वान डॉक्टर्स हैं जो ग्रेट स्पीकर्स हैं, मैं तो कुछ भी नहीं उनके सामने। आई हैव गॉट दिस चांस। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर अर्चना आपने यहाँ प्रस्तुत की और इस आयोजन को सार्थकता दी। किस तरह नमोकार मंत्र का यह जाप हमारे लिए ध्यान में भी उपयोगी हो सकता है, किस तरह ब्रह्मांड में ऊर्जा को संचित करके हम अपने आप में समाहित कर सकते हैं, बीज अक्षरों का क्या महत्व है और ध्वनि से किस तरह की तरंगें उठकर मानव मस्तिष्क को शांति प्रदान करती हैं, किस तरह हम आनंद, सहन शक्ति और अनुभूति को महसूस कर सकते हैं। और इन सब चीजों को बताने के बाद आपने ध्यान से संबंधित जो कक्षाएं ली हैं और लगातार ध्यान करा रही हैं, मैं आपको हमारे आयोजन समिति की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आकर यहाँ प्रस्तुत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जैसा कि आपने देखा, आज यह हमारी शुरुआत है। आज वैसे यह शुरुआत हमें डॉक्टर संजीव जैन के उद्बोधन से करनी थी, लेकिन सौभाग्य से हमें डॉक्टर अर्चना भी मिल गई। डॉक्टर संजीव जैन को जैसे ही हम अवकाश की स्थिति में पाते हैं, हम इस प्लेटफॉर्म से और अपनी बात है वहां प्रस्तुत करें। साथियों, जैसा कि आपको पता है, आज है पहला दिन था। कल हमारे साथ
एक और विद्वान, कल आपको पता है 5 तारीख है, बुधवार का दिन है और इस वेबिनार का दूसरा दिन। कल हमारे साथ होंगे डॉक्टर अशोक कुमार जैन, जो कि जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में हैं और वे बड़ी अपनी महत्वपूर्ण बात सूक्ष्म जीवों के संबंध में यहाँ प्रस्तुत करने वाले हैं। हम सभी को विदित है, ये सब चीजें आगम के माध्यम से हमारे आचार्यों ने पहले ही स्पष्ट कर दी थी। हमने 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय जीवों की कल्पना आगम के माध्यम से हमारे इन आचार्यों ने पहले जो प्रस्तुत की थी, उसको वैज्ञानिक धरातल पर तौलकर अपनी रिसर्च के माध्यम से हमें कल प्रस्तुत करेंगे डॉक्टर अशोक कुमार जैन। मेरा सभी दर्शकों से यहाँ सम्मानित जो हमारे अतिथि विद्वान हैं, यहाँ धन्यवाद देता हूँ कि वे यहाँ पर आए, इसको में सार्थकता प्रदान करी। हम कल भी इस संबंध में पुनः जोड़ेंगे। कल हमारे वेबिनार का द्वितीय दिन है और अब मिलते हैं हम कल